चलिए हेडिंग डालिए कमीशन। ठीक है, कमीशन मीन्स क्या होता है? कमीशन जो पार्टनर्स एक्स्ट्रा चार्ज लेता है उसको अपन बोलते हैं। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पास फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा जो लिखागा बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला लिखिए। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन का। सेकंड फॉर्मूला होता है जो होता है आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला लिखिएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है कमीशन का। फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग कमीशन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग कमीशन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है ये दो फॉर्मूला? ठीक, अभी फॉर्मूला लिखे, अब इसके साथ हम इसका क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर आपके क्वेश्चन में आपको कमीशन निकालना है और क्वेश्चन ने बताया कि बिफोर चार्जिंग कमीशन वर्ड बोला है, तो आप निकालोगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 और प्लस उसमें करोगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन में नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर से क्वेश्चन निकालते हैं जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन निकालेंगे। तो कमीशन निकालने का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ए और बी क्या है? पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, इनका कैपिटल कितना है? 5 लाख दिया है और 4 लाख दिया है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना अलाउड किया है? 8% पर एनम। ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 per month and B get commission of 10% of net profit for the year ended the net profit amounting to ₹3,20,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा क्वेश्चन पूरा क्या बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और पहले डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, और क्रेडिट साइड क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो ये क्वेश्चन में हमको निकाल के दिया रहता है, तो डायरेक्टली हम निकाल करके अभी तक हमने पुट अप किया और कंप्लीट किया। अभी हम इसको सीखेंगे, अगर मान लो जाए इसी सबको अगर इंडिविजुअली निकालना होगा तो कैसे बनेगा, सबका इंडिविजुअल पोर्शन से हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सैलरी। तो सैलरी को आप याद रखना, सैलरी हमेशा पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सैलरी हमेशा किसमें होगा? पर एनम बेसिस। पर एनम बेसिस मतलब पर ईयर, हर ईयर मतलब ईयर वाइज वो क्या होता है? पर ईयर कैलकुलेट होता है। अपना सैलरी होता है जो कितना कब कैलकुलेट होता है? पर ईयर।
जैसे अगर सैलरी पर मंथ दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 12, अगर सैलरी पर क्वार्टर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 4 को, और सैलरी अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो क्या बन जाएगा, पूरे साल का सैलरी। सैलरी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पर एनम बेसिस। सैलरी हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, पर एनम बेसिस में कैलकुलेट होता है। अब सैलरी अगर पर मंथ दिया है तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, पर क्वार्टर दिया तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, और हाफ ईयरली दिया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इसको भी लिख के रख लो कॉपी में। खुशबू आज रिया आज नहीं आई है। क्लियर है। देन उसके बाद हमने देखा कमीशन। कमीशन क्या होता है, कमीशन के लिए क्या बोला है, कमीशन के लिए हम बोले कमीशन निकालने का 2 मेथड होता है। या तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है तो क्या लिखेंगे, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है तो क्या होगा। बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है, पक्का, ठीक। अब इसी के हिसाब से अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। A gets salary of 5,000 per month, कितना दे रहा है उसको, 5,000 per month, and B get commission of 10% of net profit। क्या बोला है, B get commission of 10% of net profit for the, अच्छा तो गया, 1 मिनट दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन करते हुए अपन आते हैं। हम लोग स्टार्ट किए क्या, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फॉर्मेट में हमने जो 4 टॉपिक चीजें पढ़े हैं, इन डेबिट साइड जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, और क्रेडिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये जो चीजें हैं इसको हमने कल अभी 3 क्वेश्चन जिसमें किए थे, जिसमें हमने क्लियर किया था कि इसको लिखना कैसे, कौन सा कहाँ जाएगा। अब हम ये देखना चाहेंगे कि सेपरेट इसको निकालना कैसे। तो जिसमें हमने सबसे पहला सैलरी का बात किया कि अगर सैलरी क्वेश्चन पे अगर हमको कुछ दूसरे वे से दिया होगा तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक चीज याद रखना, सैलरी हमेशा पर एनम बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। पर एनम बेसिस मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी पर मंथ दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अगर क्वेश्चन में आपको पर क्वार्टर दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पूरे साल का आ जाएगा पर एनम मतलब पूरे साल का। तो हमेशा पार्टनर्स का सैलरी को क्या डिनोट करेंगे, पूरे साल का डिनोट करेंगे, क्योंकि साल भर के बाद, पूरे साल कंप्लीट होने के बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसमें वही एंट्री करेंगे ना भाई जो साल भर का एक्सपेंस होगा। अब उसको हर महीना सैलरी दे रहे हैं 5,000, तो पूरे साल में कितना सैलरी दे रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 60,000। तो पूरे साल का इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि 2, अगर जो पार्टनर है उसको सैलरी दे रहे हैं और अमाउंट लिखेंगे 60,000। ये क्लियर है। देन सेकंड हमने देखा अगर कमीशन का टॉपिक, कि मान लो जाए कमीशन अगर हमको निकालना है। कमीशन क्वेश्चन में कल हमने देखा था, एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट लिखा था। अगर मान लो जाए हमको कमीशन निकालना है तो कमीशन निकालने का 2 फॉर्मूला है। अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन वर्ड लिखा मिलेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन
वर्ड याद रखना, बिफोर चार्जिंग कमीशन वर्ड मिलेगा तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वर्ड मिलेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है? तो ये चीजें आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देन मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, उस क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा था, आपको कैलकुलेशन ऑफ कमीशन करके क्वेश्चन दे दिया हूं 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चंस में आपका कमीशन 100% क्लियर होगा। और उसको ऐसे क्लियर करना कि ये आपका इतना तो याद रखना, आप जब आज एमसीक्यू आप जब बोर्ड में बैठोगे, जब आपका टर्म 1 पेपर होगा और टर्म 1 में जब आप बैठोगे तो इतना याद रखना 100% कमीशन का एक क्वेश्चन मिलेगा। 100% मैं एकदम दावे से बोल सकता हूं कि 100% कमीशन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो 8 क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, वो 8 क्वेश्चन कमीशन का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और उसको एकदम अच्छे से समझ के बनाना। हमारे पूरा क्वेश्चंस को हम लोग ने पहले डिसाइड किया था, क्या हमारा पेपर सब्जेक्टिव आने वाला था, उस बेसिस में हर क्वेश्चन में मैंने क्या बोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बट हमारा क्वेश्चन का मेन टारगेट क्या रहेगा, हमको कमीशन फाइंड आउट करना। क्या टारगेट रहेगा? कमीशन फाइंड आउट करना, क्योंकि कमीशन किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को लेगा तो उसमें का एक पार्ट क्या रहेगा? कमीशन रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, इन दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ए ने 5 लाख रुपए लगाया और बी ने कितना लगाया? 4 लाख रुपीस। बोलता है ए गेट सैलरी, ए को सैलरी मिलता है ऑफ ₹5,000 पर मंथ। क्या बोल रहा है? ए को सैलरी मिल रहा है 5,000 पर मंथ। क्लियर है? तो ये पर मंथ वर्ड सुनते ही हमको समझ आ गया कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12। जब हम ए का सैलरी लिखेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 12। समझ आ रहा है? और यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोलते हैं बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और फॉर द ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹3,20,000। ये मेरा क्वेश्चन है, समझना। अब मैं आपको यहां पर फोकस कराऊंगा, उस चीज पे ध्यान देना। अगर मेरे को कमीशन निकालना है तो कमीशन किसको दे रहा हूं मैं? बी को दे रहा हूं, तो बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहां पर वर्ड बोला है बी को कमीशन दे रहे हैं 10% किसका? नेट प्रॉफिट का। ये बात बताओ कि ये बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है? कुछ लिखा है उसमें? नो सर, कुछ भी नहीं बताया। ना तो ये बिफोर चार्जिंग बोला है, ना तो आफ्टर चार्जिंग बोला है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट रहेगा, किस चीज पे नहीं बताया रहेगा कि वो बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, हमेशा एज्यूम करना बिफोर चार्जिंग, हमेशा एज्यूम करना बिफोर चार्जिंग। और बिफोर चार्जिंग एज्यूम करके बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा देना। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना निकलेगा? 3,20,000 का 10%। 3,20,000 का 10% कितना आ जाएगा? 32,000। तो बी को कमीशन कितना देंगे? 32,000। क्लियर है? और आंसर आपका 32,000 आपके एमसीक्यू में रहेगा, आप टिक कर लेना। क्लियर है? ऑनलाइन पे खुशबू को, रिया को? यस सर। ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ पास है क्वेश्चन, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज पढ़िएगा एक बार। A and B are partners and their profit sharing ratio is 3:2। फिर से बोल रहे हैं A और B क्या है? पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:2। They contribute a capital of ₹5 lakh and 4 lakh respectively। ये कैपिटल कितना लगा रहा है? 5 lakh and 4 lakh। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे बोल रहे हैं? 8% पर एनम। ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, और ए को कितना देंगे बोल रहे हैं? 5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देंगे। एंड बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बता दिया आपको
कैसे निकालना कमीशन? बिफोर चार्जिंग कमीशन फॉर द ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹3,20,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम सेम है, सिर्फ कमीशन के पास डिफरेंट है। इसमें क्या लिखा है? बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और यहां पर लिख दिया बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। समझ रहे हैं? तो इसमें आपका कमीशन का स्पेसिफिक चीजें नहीं बताया था कि क्या बोला गया है, तो हमने क्या एज्यूम लिया? बिफोर चार्जिंग। और यहाँ पर क्या निकालने बोला है? बिफोर चार्जिंग। मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ रहे? दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? आदित्य क्लियर है? सर मेरे को सेंटेंस समझ आ रहा है, वी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन को बिना चार्ज किए, चार्ज करना मतलब नेट प्रॉफिट में माइनस करना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप कमीशन निकालो बिना नेट प्रॉफिट में माइनस किए, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बना करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन तो दोनों सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब अगर इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ, आपके पास पीडीएफ है, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पास बाय नेट प्रॉफिट, और कितना लिख दूंगा? 3,20,000, ये मेरा फॉर्मेट के हिसाब से। फिर मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं भाई ए और बी को, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का 8% पर एनम। ए का कैपिटल है 5 लाख रुपीस, तो उसका 8%, और बी का कैपिटल है 4 लाख रुपीस, तो उसका 8% कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 40,000, और इसका कितना आ जाएगा? 32,000। तो आउटर कॉलम पे कितना लिख दिया? 72,000। यहां तक कोई दिक्कत? फिर ए को सैलरी दे रहा हूं, 2A सैलरी, ए को क्या दे रहा हूं? सैलरी, और ए को कितना सैलरी दे रहा हूं? 5,000 पर मंथ। तो मल्टीप्लाई किसमें करूंगा? 12 पे, तो कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000। ये क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ये चीज को लिखने के लिए, यही चीज को आपको सिखाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ताकि आपके माइंड में रहे कि हमेशा सैलरी पर एनम बेसिस पे लिखा जाता है। अगर सैलरी पर मंथ दिया है तो हम इस पे 12 मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम पे 60,000 लिखेंगे। ये मेरा मेन फोकस है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद हम कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन किसको दे रहे हैं? बी को, तो बी गेट कमीशन, तो टू बीस कमीशन, बी को कमीशन देंगे। तो कमीशन के लिए नीचे हमने कैलकुलेट किया 3,20,000 का 10% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 32,000। और ये 10% चाहे बिफोर चार्जिंग वर्ड वाले में निकाले, चाहे हमारा नॉर्मल पहला क्वेश्चन में, आंसर तो सेम आने का है, इसलिए इसको मैं लिख दिया 32,000। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो अब क्या करेंगे? दोनों साइड को इक्वल करेंगे। दोनों साइड इक्वल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3,20,000। इधर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस करके देखेंगे 1 लाख नहीं, थोड़ा सा कम होगा, 7 6 6 7 13 13 16 16, हाँ 1,64,000 होगा। 1,64,000। अब 3,20,000 पे माइनस कर लेंगे 1,64,000, तो जो बचेगा वो पैसा क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। 1,56,000। कितना प्रॉफिट आएगा? 1,56,000। इसको अपन करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं सीख चुके हैं। ए और बी को 3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको बताने का जरूरत है क्या? नो, आपको है क्या ऑनलाइन पे? नो सर। ये क्लियर है? ठीक, तो ये चीजें हमारा हो गया। यस सर। हमारा केस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम सिर्फ क्या सीखेंगे? कमीशन। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आ जाएगा। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको और भी डाउट होते जाएगा तो वही सब क्वेश्चन को 1-2 बार और बना करके देखिएगा फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चीजें अब हम लोग सिर्फ कमीशन निकालते जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? देखो, A and B are partners and their profit sharing ratio is 3:2.
क्या बोला है, ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है 3:2। ऐसे आपको बाइफरकेट करके पढ़ते जाना है ना आपको क्वेश्चन को। दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इन्होंने 5 लाख लगाया और इन्होंने 4 लाख रुपए लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। अब इन लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे यार 8% पर एनम के हिसाब से। ए गेट सैलरी, ए को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ एंड बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, वर्ड देखना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। क्या वर्ड लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है सर, चार्ज करना मतलब माइनस करना, चार्ज करना मतलब डिडक्ट करना। तो ये बोलता है कि बी को कमीशन दो, कितना कमीशन देना, 10% देना, किसका, नेट प्रॉफिट का। लेकिन उस नेट प्रॉफिट में सैलरी चार्ज होना चाहिए। क्या चार्ज होना चाहिए, सैलरी चार्ज होना चाहिए। और बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन को चार्ज नहीं करना है। तो कमीशन को चार्ज नहीं करना है, जैसे हम सोंगे तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे कि दूसरा, पहला बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब एक वर्ड देखो क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। क्या वर्ड दिया है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सर इसमें ए का सैलरी बोले है कि बी का सैलरी बोला है, तो कि हम कमीशन किसको दे रहे हैं, बी को। तो सर इसमें ए का है कि बी का है, जब कुछ भी नहीं बोला रहता तो दोनों का है, समझते हैं। अब एक बात देखो, बी को तो सैलरी मिला ही नहीं है, तो किसको मिला है, ए को मिला है, तो ए का सैलरी चार्ज होगा, ए का सैलरी चार्ज होगा। अब ध्यान दो, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कमीशन निकालना है तो मेरे पास यहाँ पास क्वेश्चन बोलता है कि कमीशन निकालने के लिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये वर्ड बोला है। अब मेरे को पता है नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,20,000। मेरा नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 3,20,000। ए को सैलरी कितना दे रहा हूं, 5,000 पर मंथ। कितना दे रहा हूं, 5,000 पर मंथ। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को निकालना कमीशन है, तो कमीशन का फॉर्मूला दो है भाई, एक बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पास आफ्टर चार्जिंग वर्ड तो लिखा है, लेकिन किसके लिए लिखा है, सैलरी के लिए। और बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और हमको देखना है कि ये जो फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड कब लगेगा, जब कमीशन आफ्टर या बिफोर होगा। अगर बिफोर कमीशन होगा तो पहला लगेगा, अगर कमीशन भी आफ्टर चार्जिंग होगा तो सेकंड लगेगा। यहाँ पास कमीशन क्या है, बिफोर चार्जिंग, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट। लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट में सैलरी को क्या करना है, चार्ज करना है। सैलरी कितना, 3,20,000 माइनस कितना करेंगे, ए का सैलरी, ए का सैलरी। अब ए को सैलरी देते हैं 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना देते हैं, 60,000। ये कैसा है, समझ आ रहा है, पूरे साल का 60,000। अब ये माइनस हो गया, इसमें निकालेंगे हम 10%। अब इसमें निकालेंगे 10%, अब ये कितना हो गया, 2,40,000। 2,40,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। बी को कमीशन कितना मिल रहा है, 24,000। किसी को डाउट है क्या इधर ऑनलाइन पे? नो सर। क्लियर है, क्लियर है आप सबको, पक्का। मतलब अगर आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझने आ रहा है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, ये समझ आ रहा है, पक्का पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन को, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसको लिखना है क्या, आप लोग बिना लिखे अभी समझ लो, फिर उसके बाद घर में इसी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फिर प्रैक्टिस करने के बाद अगर नहीं बना तो उस क्वेश्चन को मेरे को डाउट के रूप से पूछना, और डाउट के रूप से पूछना, फिर मैं आपको वहां पर लिखाऊंगा। समझ रहे हैं, ऑनलाइन पे भी वही है, आपको पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, तो आप लोग भी इसको जरूर बनाइएगा, बेस क्लियर करना है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप बन जाओगे करोड़पति। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब मैं पढ़ूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 सेम है, वैसी ही है। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल सेम 5 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% सेम। ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, ये भी सेम है। आगे अब पढ़ना, यहां से हमारा क्वेश्चन आया है। ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ and a commission of 10% of net profit after charging salary but before charging commission, after charging salary but before charging commission। अब देखो क्या बोल रहा है, ए को सैलरी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ, यस सर, और साथ ही उसको कमीशन भी दे रहे हैं, कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब उसको कमीशन दे रहे हैं जिसमें नेट प्रॉफिट में क्या चार्ज कर रहे हैं, सैलरी को, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। फिर आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, बी आल्सो गेट, बी को भी क्या मिल रहा है, बी आल्सो गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन। क्या वर्ड लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा है, वी आल्सो गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन। एक को सैलरी मिल रहा है, क्या बोला उसके लिए, 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक है। बी को क्या बोलता है, बी आल्सो गेट कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन। मतलब इसमें दोनों आफ्टर वर्ड आया है, मतलब ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 और बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2। समझ पा रहे हैं? अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप उसको समझेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप उसको तुरंत नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का कमीशन निकालने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कमीशन निकालेंगे तो कैलकुलेटर दोनों का माइनस होगा। अगर दोनों का दिया रहता है तो दोनों का माइनस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ये सब आपको अभी प्रैक्टिस के कारण बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपके बोर्ड पेपर में ये 1 नंबर के लिए आएगा। ऑब्जेक्टिव में फट से आपको पढ़ना है और तुरंत आपके दिमाग में और तुरंत सॉल्यूशन करना है स्पीडली। ठीक है, तो चलिए अब ए का कमीशन निकालना है। तो ए के लिए मेरे को क्या बोला है, ए गेट इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ए का कमीशन निकालूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट है 3,20,000, उसमें माइनस करूंगा 60,000 क्योंकि सैलरी को माइनस करना है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 2,40,000। जो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था, याद है आपको, ऊपर में जो बी का कमीशन निकाला था वही ए का कमीशन बन जाएगा 24,000। कितना, 24,000। ऑनलाइन पे क्लियर है कि स्पीड हो जा रहा है दोस्तों? रिया और खुशबू को क्लियर है कि एकदम स्पीड हो जा रहा है? आप लोग पढ़ चुके हो इसको? नो सर। नहीं पढ़े हैं कि स्पीड नहीं है? सर स्पीड नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, चलो अब ये 24,000 निकल गया। देन उसके बाद अगर बात करते हैं बी का कमीशन निकालना है, तो बी के लिए क्या बोला है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन। मतलब यहाँ पास दोनों को आफ्टर चार्जिंग है। तो भाई सैलरी है तो 3,20,000 पे माइनस करेंगे 60,000 और फॉर्मूला लगाएं इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये 10% प्लस रेट मतलब 10%, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2,40,000 आएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। आंसर निकाल करके बता दो कितना आएगा, 2,40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। आंसर निकाल दीजिए।
बता दीजिए आंसर जल्दी जल्दी। पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा 21,818.18। तो इसको अपन लिख सकते हैं राउंड फिगर में 21,818। 90 लिखना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत, 80 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आ रहे हैं? स्पीड तो नहीं हो रहा आर्यन? आ रहा है ना समझ? ठीक, स्पीड होगा तो बताएंगे ना। मैं एक बार क्या आप लोग के स्कूल में हो चुका है इसलिए थोड़ा फास्ट वे में चल रहा हूं, तो अगर जहां पास जो चीजें एकदम डाउट रहेगा तो उसको बताएंगे। ऐसा पढ़ो कि ये सीधा एनुअल का तैयारी हो आपके बोर्ड का भी, टर्म 1 का। फिर घर में एक बार और पढ़ना है यार, अभी एक बार अभी तो कोचिंग का पढ़े फिर अपने को खुद को पढ़ना है, ऐसा नहीं। घर में तुरंत जाओ, रिवीजन करो और जो डाउट है तुरंत पूछो और उसको एकदम फाइनलाइज कर दो कि हमारा बोर्ड के लिए कंप्लीट हो गया है। आप लोग अरिहंत का बुक ले लो, वो क्या बोलते हैं एग्जाम सैंपल पेपर, अरिहंत के सैंपल पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आया है, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और कोशिश करना कि आप एक टाइम बना लो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, और 1 मिनट में आप कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे डेली कैलकुलेट करो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 सेम है। यहां तक ये कैपिटल भी यहां तक सेम है क्योंकि क्वेश्चन मैंने सेम बनाया, सिर्फ क्या समझाया, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8% पर एनम। ए गेट, यहां से अब कुछ ना कुछ चेंजेस होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। A get a salary of rupees 5,000 per month and commission of 10% of net profit after charging salary and interest on capital but before charging commission। बट देखो क्या बोल रहा है, A को कमीशन सैलरी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ और उसको कमीशन भी दे रहे हैं जिसमें क्या बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी को चार्ज करो। दूसरा बोलते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करो बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब उस नेट प्रॉफिट में माइनस क्या क्या होगा, एक तो सैलरी माइनस होगा और एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सैलरी किसका है बोला नहीं बताया, तो जितने पार्टनर होते हैं सबका माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने पार्टनर है सबका माइनस होगा। फिर जो नेट प्रॉफिट जो माइनस करने के बाद आएगा उसमें हम क्या निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे 10%। यहां तक क्लियर है, समझ आता है? ठीक। Then B also get a commission of 10% of net profit after charging salary, interest on capital and her commission। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इसमें आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी क्या करेंगे, B के लिए नेट प्रॉफिट में माइनस करेंगे सैलरी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बस ये सॉल्यूशन है। पक्का सॉल्व करके आंसर निकालो यार, आप लोग सॉल्व करके आंसर निकालो। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको साफ कर देता हूं, आप लोग आंसर बताए बस मेरे को, सीधा आंसर। चलिए सॉल्व करिए। सीधा आंसर जान। चलिए देखिए अपन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ए का अगर कमीशन कैलकुलेट करना है तो 3,20,000 पे माइनस करेंगे हम लोग 60,000 सैलरी को, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 72,000। कितना आएगा 72,000। 72,000 जो कैपिटल है वो ए का भी है और बी का भी है, ए का और बी का दोनों का कैपिटल है वो माइनस होगा। फिर उसके बाद इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, हमारा 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 18,800। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बोलता है कि बी का अगर कमीशन निकालना है सर तो क्या होगा, तो सेम यही प्रोसेस होगा। 3,20,000 पे माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 72,000 और उसमें फॉर्मूला लगा देंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। समझ रहे हैं? तो जो अमाउंट आएगा हो सकता है अगर
पॉइंट में आ रहा होगा तो आपको फट से सॉल्व करके वो आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? निकल जाएगा, बन जाएगा। ये आपको ये जो प्रोसेस है, ये जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, ये समझ आ रहा है ना कि ये होगा? आप ये कर पा रहे हो कि नहीं बताइए ऑनलाइन क्लास पे भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपने अपने कैपिटल पे मतलब इंटरेस्ट लगेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने अपने कैपिटल नहीं, यही पास गलती होता है। क्वेश्चन ने आपको बताया कि अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, इसका ये मतलब होता है कि दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा या बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, समझ रहे हैं? इसलिए दोनों का माइनस होगा, दोनों में। ओके सर। नहीं तो फिर बी का अपन बी के में तो सैलरी देता ही नहीं है, तो फिर बी के में सैलरी क्यों माइनस कर रहे हैं, ये हो जाता। ठीक है, इसलिए अपन इसको बी का मतलब दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करें। क्लियर है? चलिए इसका आंसर निकालो तो कितना आ रहा है। मैं आप लोग को फिर से लिंक सेंड कर रहा हूं ना।